और अब हम चलते हैं सहयोगी विभा उपाध्याय के पास, जो बात करेंगी उस धुरी की जिस पर पिछले 30 सालों की सियासत चक्कर काट रही है। विभा। बहुत शुक्रिया शिरांधा। बिल्कुल, आज ई बिहार इस मंच पर, इस महामंच के जरिए ये तय होगा कि सचमुच इस वक्त चुनावी समर के दौरान दिग्गज पार्टियों के दिग्गज क्या दावा करते हैं, किस तरीके से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए इस महामंच के जरिए वो अपनी बातों को रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त दो बड़े दिग्गज, राजनीतिक दलों के दिग्गज इसलिए भी क्योंकि आज उस सियासत की धुरी को लेकर दावों की हकीकत भी सामने होगी, क्योंकि जनता के सवाल तीखे तौर पर उनके सामने होंगे। हमारे साथ जेटीयू के नेता नीरज कुमार जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा के लिए। आप दोनों का बहुत स्वागत है ई बिहार इस एजेंडा के महामंच पर। और सबसे पहले सवाल नीरज जी आपसे ही मेरा, चूंकि सत्ता में आप हैं, 15 साल तक आपने यहां पर सरकार चलाई है, तो सवाल सबसे पहले आपसे ही कि आखिर इस 15 साल में आपकी 5 बड़ी उपलब्धियां जो आप जनता के सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये अब तक नहीं हुआ था जो हमने किया है, और यही भरोसा आप हमसे एक बार फिर जताइए। देखिए, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, पहला कानून का राज, नरसंहार का बिहार नहीं अब सद्भाव का बिहार, दलित अति पिछड़े सामान्य समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय का कत्लेआम मचता था लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं था। आज वो नरसंहार क्यों बिहार में बंद हो गया, यह सवाल पेश है। यह सवाल पेश है बिहार की जनता के सामने कि 1990 से 2005 तक एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में नहीं खुले, आज 39 इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज 5 थे, आज 31। 90 से 5 तक मेडिकल कॉलेज 0 और 2005 से 2020 तक 15 मेडिकल कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल कॉलेज 65, 34 और 28 खुले। क्या यह बिहार के लिए उपलब्धि नहीं है? और सबसे बड़ी उपलब्धि तो बिहार के लिए है कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा होने के बाद घर घर बिजली पहुंचा दिया, सड़कों का जाल। 15 वर्ष में हमको जब मौका मिला तो हम बिहार के अंदर हमने जो काम किया है, 95,388 किलोमीटर तो केवल ग्रामीण सड़कें हमने बना दी। उपलब्धियों की तो लंबी फहरिस्त हमारे पास है, और उसका पैमाना है कि इस बिहार में पर्यटक नहीं आते थे। जब 2005 तक सरकार थी तो 2001 से 2005 तक आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि 3,39,044,226 घरेलू पर्यटक और 3,60,000 विदेशी पर्यटक आते थे। आज माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 30,52,88,401 देशी पर्यटक और विदेशी तो 1 करोड़, कहां 3 लाख और 1,04,43,956। कितने बातों की चर्चा करूं, लंबी फहरिस्त है उपलब्धियों की, आपके पास लंबी फहरिस्त है। जरा मृत्युंजय तिवारी जी से भी जान लेते हैं। मृत्युंजय जी, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि 15 साल बनाम 15 साल इसे हम नकारते हैं, क्या आपके पास उन 15 सालों में 5 ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं जो आप जनता के सामने रख सकें कि आपने 15 साल जब शासन किया, जनता के बीच आप मौजूद थे, तो ये 5 काम आपने किए, वो जेडीयू नहीं कर सकी या उसे आगे नहीं बढ़ा सकी? देखिए, 5 काम नहीं विभा जी, हमने तो इतने काम किए कि अब बिहार की जनता बता रही है कि इस 15 साल में, अभी आपने माननीय मंत्री जी से सवाल किया, वो 5 काम नहीं बता पाए। हम अपने 15 वर्षों की उपलब्धि ये बता दें। मृत्युंजय जी, उनके पास लंबी फहरिस्त कह रहे हैं, हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे मैं गिनती के तौर पर जानना चाहूंगी। आप ये बताइए कि 5 बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही 15 सालों में? हमारे पास सबसे बड़ी उपलब्धि, जिस समय हमें जो बिहार मिला था, वो बिहार को हमने जिस समय एनडीए को सौंपा, उस 15 वर्षों में हमने बिहार को, जिस समय 2004 में आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जब सत्ता छोड़ा था, उस समय बिहार की खजाने में, पूरा बिहार का खजाना भरा हुआ था और हमने एक शांतिपूर्ण बिहार दिया था, समृद्ध बिहार दिया था,
कहीं कोई नरसंहार, कहीं कोई दंगा, कहीं कोई उन्माद नहीं था। भाईचारे का माहौल था। जो सामाजिक न्याय, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जो मुख्य धारा में लाने का काम हुआ, जो गरीब, गुरबों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों को जो आवाज दिया गया, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसे ना कोई भुला सकता है, ना मिटा सकता है। आज जितने रोड, पुल, पुलिये आप देख रहे हैं, अभी जेडीयू के ही लोग कह रहे हैं कि रघुवंश बाबू के द्वारा ये जो ग्रामीण सड़कें बनाए गए बिहार में, उनके द्वारा मनरेगा मैन थे। उस समय सरकार में कौन थे? रघुवंश बाबू आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ केंद्र में मंत्री थे। अब वो मर गए नहीं है, लेकिन अब वो बोल रहे हैं सत्ता पक्ष के हमारे विरोधी कि वो रघुवंश बाबू का देन था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया जो कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 60 घोटाले हुए, शिक्षा व्यवस्था चौपट हुआ, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 बना, अपराध में बिहार, भ्रष्टाचार अपराध में नंबर 1 बना, बाढ़ की बदहाली दूर नहीं हुई, चारों ओर हाहाकार है। जेडीयू कहां नंबर 1 तक पहुंच गई? मृत्युंजय जी, जानेंगे हम उनसे कि आपने जब आपको सत्ता मिली तो 15 सालों तक क्या आप सिर्फ ये कहकर बताएंगे कि हमने बिजली ला दी, हमने सड़कें बना दी, हमने शिक्षा में सुधार किया? तो सवाल ये भी जेडीयू से, नीरज जी, आप ये कहते हैं कि देखिए जो बिहार पहले का 15 साल का था वो बिहार बदला, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया, हमने शिक्षा में सुधार किया, हमने सड़कें बनवाई, हमने बिजली पहुंचाई, हमने घर घर पानी पहुंचा दिया। फिर भी आप उसी योजना को फिर अगले 5 साल के लिए लोगों के सामने रख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसमें और काम करने की जरूरत है, यानी आप ये मान रहे हैं कि वो काम 15 सालों में पूरे नहीं हो पाए जो आपने कहे थे? नहीं, मैं आपको एक उदाहरण विभा जी दे रहा हूं। बेटी हमारी देश में अभिनव प्रयोग माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, बेटी को साइकिल दिया जो सामाजिक जकड़न पर एक प्रहार था। आज आप बिहार के किसी थाने में चले जाइए, हर एक थाने में बेटी जो साइकिल की सवारी से चली थी, आज AK-47 और इंसास जैसा अत्याधुनिक हथियार लेकर के नागरिकों की सुरक्षा कर रही है। यह सामाजिक परिवर्तन बिहार के अंदर हुआ है। इसका एहसास बिहार के 50% आबादी को है। दूसरा, मैंने यह कहा कि भाई सबको राज करने का मौका मिला। अब बताइए भ्रष्टाचार के सवाल पर, भाई आज लालू प्रसाद जी क्या अति पिछड़ा के हक के लिए जेल में गए? क्या कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जेल गए? किस सवाल पर गए? आज कैदी नंबर 3351 के रूप में आज लालू जी विराजमान है, तो राजकोष के खजाने क्या? और मैं यह कहना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल से कि आपको तो विरासत मिली थी, कांग्रेस पार्टी की विरासत। कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या दिया था? और आदरणीय रघुवंश बाबू ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की चर्चा आपने किया, आप राज्य मंत्री की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? रोजगार को आप मुद्दा मानते हैं? आपको लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था बिहार में वो नहीं हुआ, वहां पर आप कहीं ना कहीं कम रह गए, पीछे छूट गए? मैं आ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल से कि 95,388 किलोमीटर जो सड़कें बनी है, क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है? दूसरा, रोजगार के सवाल पर मैं यह कह रहा हूं, आप तुलना कर लीजिए ना, कितने बीपीएससी के चेयरमैन जेल गए थे, कितने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बने हुए थे उस समय, क्या टेक्निकल कमीशन बना हुआ था, कितने एक आप जानिएगा तो हतप्रभ हो जाइएगा कि जो शिक्षक के प्रशिक्षण संस्थान थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, 190 से 2005 के बीच उसको कंप्लीट बंद कर दिया गया था। एनार्किज्म की स्थिति यह थी बिहार के अंदर में कि ट्रेनिंग देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, पुलिस की ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी इस बिहार के अंदर में। और हमने यह कहा कि रोजगार के सवाल पर मैं यह दावा नहीं कर सकता बिहार का जनसंख्या का घनत्व और बिहार पर जो अधिभार है, लेकिन जरा तुलना करके देख लीजिए, सबको काम करने का मौका मिला है। और विभा जी, मैं तो यह चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर सड़कें नहीं बनती, बिजली नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरता, किसी भी ब्लॉक में आप चले जाइए, आपको कम से कम 5 ऐसे बाजार और चट्टी मिलेंगे जहां पर दिन में भी जाने में लोग डरते थे। आज रात के 10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, महिलाएं आती जाती हैं,
ये समाज के अंदर एक परिवर्तन हुआ है। मृत्युंजय जी, और दूसरा, मृत्युंजय जी, रोजगार एक आपने चुनौती है। बेरोजगारी का